Hello students, again I am Jagatpal Chahar, PGT Physics teacher at Cambridge International School, Dasuva. Today we are going to perform the concept on unit and dimensional formula. Last time we have discussed about how we can form a dimensional formula, how we can write SI and CGS unit. About these, also we have performed different concepts as like for distance, displacement, for speed, for velocity, for acceleration, for force, for momentum. हमने different formulas के लिए डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट्स लिखे, ठीक है। हमने ये भी कहा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं. वी हैव two types of physical quantities. Basically, one is fundamental and another is derived physical quantity. Last time we talked about the basic or fundamental quantities and derived physical quantities. और हमने कुछ डायमेंशन फॉर्मूला भी बनाए. लास्ट टाइम हम जो परफॉर्म कर रहे थे वो परफॉर्म कर रहे थे 4 कांस्टेंट्स के लिए, जिसमें एक हमारे पास था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक हमारे पास था इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक हमारे पास था गैस कांस्टेंट और एक था हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, जिनमें से हमने 2 डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट्स लिख दिए. वो 2 के डायमेंशन फॉर्मूला थे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला हम बना चुके हैं. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव द फर्स्ट टारगेट. फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है? फर्स्ट टारगेट है प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए काम करना और गैस कांस्टेंट के लिए काम करना. देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट को हमने कहां से निकाला? देखिए बच्चा पार्टी, जब मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करता हूं तब सबसे पहली बात आती है मेरे पास एनर्जी रेडिएटेड बाय लाइट रेडिएशन. हमारी नेचर का क्या रूल है? सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से सुनिए. हमारी नेचर में जो लाइट की एनर्जी है वो क्वांटाइज स्टेट में एग्जिस्ट करती है. क्वांटाइज का मतलब होता है बड़ा होना. भाई, कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कोई कितनी को एब्जॉर्ब करता है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, ये आप सभी को पता है. जैसे कि ब्लैक बॉडी है तो उसकी कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की ज्यादा है. जैसे कि व्हाइट कलर आपने कर दिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी कम रहती है. हमारे नेचर में डिफरेंट मटेरियल्स भी हैं. जैसे कि ग्लास है वो कितना एब्जॉर्ब करता है, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हैं वो कितना एब्जॉर्ब करती हैं. यानी कि कहने की बात ये है कि लाइट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, मतलब बढ़ी हुई होती है. हर एक ऑब्जेक्ट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे एब्जॉर्ब करता है. ठीक है स्टूडेंट, अब मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने लाइट रेडिएशन की जो एनर्जी है उनके लिए रिलेशन हमें दिया. दैट रिलेशन इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कहा गया कि एनर्जी एग्जिस्ट इन द क्वांटाइज्ड स्टेट. इसमें ई जो थी वो एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ emitted radiations. H इसमें था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला अब हमें बनाना है प्लैंक्स कांस्टेंट. और न्यू जो था दैट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted radiations. फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted radiations. फ्रीक्वेंसी होता है बच्चा पार्टी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. इसमें ध्यान रहे कि एंगल हमेशा 2 पाई का बनता है अगर कंप्लीट रोटेशन हो, कंप्लीट वाइब्रेशन हो, कंप्लीट ऑसिलेशन हो, और कंप्लीट अगर वेव भी बन जाए तो भी आपके पास रहता है 360 डिग्री का, ठीक है, फेज रहता है. ठीक है बच्चा पार्टी, अब हमारा बेसिक टारगेट क्या है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में आप सोचो तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. न्यू दैट हैज द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ये वो टाइम होता है जिसमें एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन, एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाए. दैट्स द टाइम पीरियड. तो इसके जो डायमेंशंस हैं, न्यू की जो डायमेंशंस हैं, ये 1/t के बराबर है. मतलब t की बाय डिफॉल्ट पावर 1 होती है तो t की पावर आ जाएगी -1 पावर आ जाएगी. दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर
frequency. Now we talk about the energy. While talking about the energy, you have to go for the work. Energy is equivalent to work done, and work is force into displacement. Force into displacement. Bacha party, you have to write the dimensional formula for force, that is m1 l1 t minus 2. What it means? Force is a derived physical quantity which is derived by basic physical quantity, mass, length and time. It contains mass 1 unit, length 1 unit and time minus 2 unit, and displacement is L1. Then energy has the dimensional formula m1 l2 t minus 2. This is the dimensional formula for energy. We have the dimensional formula for frequency as well as for energy. Now put these two dimensional formula in this relation and we get the dimensional formula for Planck's constant. Okay, from here h becomes equal to E divided by nu. Then E has the dimensional formula m1 l1 l2 t minus 2 and nu has t minus 1. पावर ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा m1 l2 t minus 2 or into t1. Then the dimensional formula for Planck's constant m1 l2 t minus 1. This is the dimensional formula for Planck's constant. Planck's constant. We have the dimensional formula m1 l2 t minus 1. This is the dimensional formula for Planck's constant. Bacha party, we can write the units of Planck's constant from this dimensional formula. ये dimensional formula मुझे क्या information देता है कि Planck's constant एक ऐसी physical quantity है, ऐसा constant है जिसके पास mass 1 unit contain करती है, length 2 unit है and time is minus 1 unit. We can write the SI unit from here. SI unit for mass is 1. mass को measure करते हैं SI system में किलोग्राम में. Length is 2 meter square and time is minus 1. तो per second. CGS unit, in place of kilogram we have to write only gram, meter की जगह centimeter, second का second, per second. This is the dimensional formula for Planck's constant. This is the dimensional formula for Planck's constant and units for Planck's constant. Students, you can take a screenshot. After that we will talk about the ideal gas equation. Before talking about ideal gas equation, we will talk about the ideal gas. Ideal gas क्या होती है? ये इसमें जो particles, इसकी जो assumption है हमारे पास, इसमें जो हमारी assumptions हैं वो कुछ एक assumptions हैं. इसमें particle को identical माना गया है कि सारे के सारे particle एक given gas के लिए identical होते हैं, वो sphere की form में exist करते हैं. तो आप उन्हें कहते हो कि ये छोटे छोटे spherical object है. ये जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वही वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम भी रहती है, वही वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम के इक्विवेलेंट कंसीडर की जाती है. ठीक है, उसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास बन के आई है, दैट इक्वेशन इज PV is equal to nRT, जो आप केमिस्ट्री में इसमें आगे थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो इस गैस कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला लिखने से है. यहां पे P जो है वो प्रेशर के लिए स्टैंड करता है, V वॉल्यूम के लिए स्टैंड करता है, N नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्टैंड करता है, R गैस कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकालना है, और T टेंपरेचर के साथ डील करता है. देन इक्वेशन इज PV is equal to nRT. From here I can say R is equal to P into V upon N into T. Now first target is, what is the dimension formula for pressure? So I am going to write the dimension formula for pressure. Pressure is actually force per unit area. Force per unit area is pressure. Bacha party, I am going to write the dimensional formula of force directly, as force has the dimensional formula m1 l1 t minus 2, area length into breadth, this is L square. Then the dimensional formula becomes m1 l1 t minus 2. इसकी पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -2 + 1 यानी कि l-1 t minus 2, m1 l-1 t minus 2. This is the dimensional formula for pressure. Okay,
Now for volume, V stands for volume, and volume is length into breadth into height. Volume has the length has the dimension capital L, breadth has the dimension capital L, height has the dimension capital L. So volume has the dimensions L की cube. L की cube. Volume has the dimensions L की cube. Okay, bachcha. Now next I have n number of mole. N number of moles. Number of moles. Number of moles, MOL is the dimension formula. T is the temperature. Temperature has the dimension formula, that's equivalent to Kelvin K. Kelvin K. Now we are going to write the dimension formula for R. So R has the dimensional formula that is equivalent to pressure multiplied by volume. Pressure has the dimensional formula M1, L minus 1 and T minus 2. Pressure is force per unit area, na? And force is M1, L1, T minus 2 divided by L2. Then this is M1, L minus 1, T minus 2. Pressure multiplied by volume. Volume has L cube, has dimensional formula L cube. N number of mole, MOL. Temperature is Kelvin. So the dimension formula becomes, base same हो तो power add हो जाती है, 3 minus 1, M1, L2, T minus 2 per mole per Kelvin. This is the dimensional formula for the gas constant R. This is the dimensional formula for gas constant R. Students, from here you can write the SI and CGS unit. While writing SI and CGS unit, we have to keep in mind CGS deals with only three fundamental quantities: mass, length and time. And in CGS system, only two units will change: mass and length. In CGS system, we can write mass by gram and length by centimeter. Only this is the difference in SI and CGS system. There will be no difference while writing the dimension formula for current, amount of substance, luminous intensity, temperature. SI unit, we are going to write the SI unit of R, gas constant. R is gas constant, as we have already stated. Mass is 1, then this is kilogram, length meter square, times second to the power minus 2 per mole per Kelvin. And the CGS unit of R is, CGS unit of R, kilogram, gram, सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे वाला सब कुछ सेम रहेगा, per mole per Kelvin. Students, take a screenshot. After that we will move to our next article. Okay students, next we are going to deal with some formulas of some derived physical quantities. हालांकि ये सब कुछ मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों की रिवीजन के लिए एक क्विक रिवीजन मैं दे देता हूँ. स्टूडेंट्स, जब हम 11th क्लास में होते हैं तब हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इतने डायमेंशनल फॉर्मूला हम प्रिपेयर कैसे करें. आपको इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं करने, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ एक फॉर्मूलाज में बताऊंगा 20-25 के नियर अबाउट. वही 20 to 25 आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट्स. तो मैंने अब स्टेप बाय स्टेप कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिए, जैसे स्पीड और वेलोसिटी का. Here speed or velocity, speed is distance upon time, velocity is displacement upon time. Distance और displacement दोनों के dimensions length के होते हैं, then this is length upon time. Time की by default power कितनी होती है? 1 होती है. जब ये ऊपर आएगा तो power कितनी हो जाएगी? -1. So the dimensional formula for speed or velocity is L1 T minus 1. दोनों के लिए सेम रहेगा बच्चा पार्टी. इसी को देख के हमें SI और CGS यूनिट लिखनी है. जब मैं एसआई सिस्टम में जाता हूं तो लेंथ को वहां पे मेजर किया जाता है मीटर में, लेंथ को मीटर में, और टाइम -1 तो टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, पावर लगा दीजिए -1. इसी तरह से सीजीएस का तो सभी को पता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. सेंटीमीटर में किसको मेजर किया जाता है? लेंथ को. ग्राम में किसको मेजर किया जाता है? मास को. और सेकंड फॉर टाइम. ओके बच्चा पार्टी, मीटर की जगह यहां पे वर्ड यूज कीजिए सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स आपका यही रहेगा.
After that, we will move to the next step. That next step is for acceleration. Acceleration has the dimensions of velocity upon time. Students, it has the dimensions of velocity upon time. Actual definition is the rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time. Okay, velocity has the dimensions L1 t minus 1 divide by time 1. ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी हो जाएगी t minus 1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा L1 t minus 2. देन SI यूनिट, इसी को देख के आपको SI यूनिट लिखना है. लेंथ 1 है, लेंथ की SI में यूनिट क्या होती है? मीटर. टाइम माइनस 2 है तो सेकंड माइनस 2. सिमिलरली इन सीजीएस सिस्टम मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की पावर माइनस 2. In similar way, linear momentum, that's the product of mass and velocity. Mass has the dimension formula capital M, velocity is L1 t minus 1. Accordingly, we can write the SI and CGS unit. SI unit is mass is 1. Mass is measured in kilogram in SI system. Then kilogram, length 1, then meter, time minus 1, so second की power minus 1. In CGS system, mass is measured in gram, length is measured in centimeter, and time is measured in second inverse. In similar way, I have the angular momentum. Angular momentum is basically r into p, where r is the position vector, और radius vector भी आप use कर सकते हैं. r is position vector or radius vector, and in place of r we have to put the dimensions of length. p के dimension formula हमने पहले से बना रखा है m1 l1 t minus 1. Then the dimension formula for angular momentum becomes m1 l2 t minus 2. Accordingly, we can write SI and CGS unit. After that, we will use the word force. बच्चा पार्टी, फोर्स की जगह पे बहुत सारे वर्ड्स यूज हो जाते हैं. टेंशन भी हो जाता है, थ्रस्ट भी वर्ड यूज हो जाता है, वेट का डायमेंशन फॉर्मूला भी यही होता है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी यही होता है. तो जहां पे भी इन सभी में से कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो आपको सीधा मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए मूव कर जाना है. फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन के बेसिस पे मैं लिखूंगा ना, तो मास का m, एक्सेलरेशन का L1 t minus 2, then this becomes m1 L1 t minus 2. Now the next is impulse. Impulse is force into time. इन सभी बातों को हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ आपको दे रहा हूं जो हमने पढ़ा है पीछे लास्ट लेक्चर में. Impulse is force into time. Force is m1 l1 t minus 2 and time is t1. Accordingly, the dimension formula is m1 l1 t minus 1. SI and CGS unit. SI unit is mass 1 kilogram मीटर सेकेंड इनवर्स. CGS सिस्टम में उसका होगा यूनिट किलोग्राम की जगह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब बात है वर्क. स्टूडेंट्स, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपने प्रिपेयर किया है तो बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले अपने आप हो गए. एनी टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे विंड एनर्जी, चाहे सोलर एनर्जी, चाहे केमिकल एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी हैज द डायमेंशंस ऑफ वर्क. Heat is also a form of energy. Heat has the dimension formula of work. Torque is force into perpendicular distance. That has also the dimension formula of work. Work is force into displacement. Force has the dimension formula m1 l1 t minus 2 multiplied by displacement has the dimensions of length. So dimension formula becomes m1 l2 t minus 2. Accordingly, we can write SI unit, although the SI unit of work is joule and CGS unit is arg. So joule is equal to kilogram meter square second power minus 2 and CGS unit of work is arg. Arg is gram centimeter square per second square. Okay, bachcha party, take a screenshot. After that, we will move to the next concept or next article. Okay, bachcha party, next we have the dimension formula for power. And power is basically defined as the rate of doing work. Simply, we can write the relation for power as work upon time. In last lecture, in last topic, that last topic was about the work. And work has the dimension formula m1 l2 t minus 2. Divide by time, time has t1. If we solve this, then the dimension formula becomes m1 l2 एंड t का पावर ऊपर जाएगा तो -1, -2 पहले से है, -2 -1 -3. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर. इसी को देख के आप SI and CGS यूनिट लिख सकते हैं. मास 1
देन किलोग्राम, लेंथ 2 मीटर स्क्वायर, टाइम -3, सेकंड की पावर -3। सीजीएस यूनिट में किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड हर जगह सेम रहेगा, सेकंड की पावर -3। Now we talk about the angle. Angle is arc divided by radius. Arc is AB is arc. This AB is arc. Arc has also the dimensions of length, and radius has also dimensions of length. Then this has M0, L0, T0. It has no dimension formula. But students, you have to keep in mind it has unit. That SI unit is radian. Now we talk about the angular velocity. Angular velocity is angular displacement upon time, or simply we can say angle divided by time. Angle divided by time. Angle has no dimension formula. Time is t1. Then the dimension formula is t minus 1. m0 l0 मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड t इनवर्स मींस इसके पास केवल और केवल टाइम है, वो भी -1। ऐसा यूनिट है, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो रेडियन सेकंड इनवर्स, रेडियन सेकंड इनवर्स। Although the dimension formula of angular velocity is same as that of frequency, but units are not same, students. This thing you have to keep in mind. Ki units are not same. Okay, guys. After that, we have angular acceleration. Angular acceleration has angular velocity upon time. Angular velocity has the dimension t inverse divided by time. Time is t1. Then this becomes t minus 2. Or SI unit is angular velocity has the dimension रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो रेडियन सेकंड का पावर -2। अब बात आती है स्ट्रेन की। बच्चा पार्टी जब आप 11th क्लास में थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे तो आपके पास स्ट्रेन के डिफरेंट टाइप आएंगे। कोई लेंथ में चेंज करेगा, कोई एरिया में चेंज करेगा, कोई वॉल्यूम में चेंज करेगा, कोई शेप में चेंज करेगा। चाहे कैसा भी चेंज आ जाए डायमेंशंस में, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? कुछ नहीं, नथिंग। इसकी यूनिट भी कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। इसका बेसिक बात है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसकी जगह हो सकता था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ठीक है। तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं रहेगा, एंड इट हैज नो यूनिट्स। आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मास हैज द डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, रेडियस हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, देन M इनटू L स्क्वायर, M1 L2 T0। ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एंड सीजीएस यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो स्पेशली आपकी पहली वाली क्लास की एक रिवीजन है, जहां पे आपको ये बात देखनी है कि हमने इतने जो डायमेंशन फॉर्मूला करे हैं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाए बोर्ड पे, केवल आप उन पे फोकस करें, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएं। डायमेंशन फॉर्मूला लिखते टाइम बिल्कुल भी पजल ना हो। अगर आप थोड़ा भी पजल हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, आप सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो। स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला जो आर्टिकल होने वाला है, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से पढ़ें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और आप इसी तरह से एंजॉय करते रहें फिजिक्स को। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेस रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।